सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। इसमें छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि खुशखबरी कहेंगे कि सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की है वो अभी आपके सामने है। सीटेट की वेबसाइट पर आप जाएंगे और यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आपको मिलेगा और OMR चेक करने का या की चैलेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिस पे आप जाकर के, जैसे ये जनवरी 2024 की चैलेंज, इस पे उन्होंने एक नोटिस भी दिया हुआ है कि 7 तारीख से 10 तारीख तक, यानी 7 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आप क्या कर पाएंगे, आंसर की चैलेंज कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत उनके हिसाब से दिया हुआ है तो एक्सपर्ट्स उसको चेक करेंगे। 1000 रुपये फीस होगी पर क्वेश्चन, और वो रिफंडेबल नहीं है। अगर आपका जो आंसर है वो एक्सेप्ट होता है, यानी आपने सही चैलेंज किया था, कोई गलत निकलता है क्वेश्चन, उस केस में ही सिर्फ आपकी रिफंडेबल होती है। फी जो हर साल का सेम ही है। हम ये लास्ट सेशन में भी बात कर रहे थे, अभी 2-4 दिन पहले जब हम लोग मिले थे, कि विद इन दिस वीक आंसर की आपकी आ जानी चाहिए इस हफ्ते में, क्योंकि पेपर से 15 दिन में आंसर की आ जाती है और उसके 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे ही चला आ रहा है सीटेट में सालों साल से। जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तब थोड़े से परिवर्तन हुए थे। इसमें रिजल्ट कब आएगा, आप चैलेंज करें भी या नहीं करें, ये मैं कई साल से आपको कहती हूँ कि चैलेंज का कोई खास फायदा होता नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपके पास एनसीईआरटी का या कोई बहुत ही ऑथेंटिक किताब, एनसीईआरटी से ज्यादा हम यहाँ पे सीबीएसई के केस में क्या ही मान के चलें, तो बहुत ही ऑथेंटिक किताब में अगर आपने कुछ देख लिया तो आप उसको चैलेंज करें, अदरवाइज अवॉइड करें, क्योंकि पेडागोजिकल क्वेश्चंस में वैसे भी सही और गलत की बहुत ज्यादा बीच का रास्ता बहुत होता है ना। तो अगर हम देखें, बात रही पेपर आउट की कि भैया जो पेपर आउट हुआ था, इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें चल रही थी, पेपर पहले आ गया था सीटेट का, उसका क्या हुआ है ना, पेपर कैंसिल नहीं हुआ या कुछ भी इंफॉर्मेशन सीबीएसई ने दी ही नहीं है, उस पर वेबसाइट पे जिक्र भी नहीं है उस चीज का, है ना। तो क्या है ये सारी चीजें, इन पे एक एक करके बात करते हैं। के सामने मैंने ये आपको पहले भी कहा था कि आंसर की आएगी फिर रिजल्ट आएगा। अब कुछ चीजें सैड है बट रियलिटी है कई बार, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो सोशल मीडिया पे कुछ हद तक अगर मैं कहूँ, जैसे रीट का भी एग्जाम आउट हुआ था, कल ही मैं देख रही थी, एक लोकसभा में बिल पास हुआ है। हम शाम को एक बार सुपर टेट पे भी बात करेंगे, तो इस पर रिपीट करेंगे, चर्चा करेंगे फिर से। लोकसभा में बिल पास हुआ है, अभी वो राज्यसभा में और हो जाए तो ये जो आपका पैब कह सकते हो आप, पब्लिक एग्जामिनेशन बिल करके, है ना, कि जिसमें अनफेयर मीन्स का अगर इस्तेमाल करते हुए कोई पकड़ा जाए तो 1 करोड़ तक की जो है आपकी जुर्माना और 5 से 10 साल की जेल, ये सारी चीजें मतलब स्ट्रिक्ट की जाएं, जिसको लेकर के अभी तक ऐसा कोई खास चीजें थी नहीं। तो वो बिल पास होगा तो शायद, मतलब अभी तो संज्ञान ले रहे हैं ये लोग, जब हम देख रहे हैं एसएससी में इतना हुजूम इकट्ठा हुआ था चीज़ों को लेकर के। अगर हम बात कर रहे हैं, रीट में पेपर आउट हुआ था, यूपी टेट के केस में भी चीज़ें हुई थी, दोबारा से चीज़ें हुई थी, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं फिर ट्विटर से लेकर के, और आप सब भी जाते हैं कई बार, या मेल्स वगैरह, तो कुछ हद तक अवेयरनेस फैली है इस चीज़ को लेकर के। तो देखिए आगे क्या रहता है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। अभी आप सिंपली अपना आंसर की को मैच कीजिए। अगर आपके 82 मार्क्स आ रहे हैं कैटेगरी में, खुश रहिए। 90 आ रहे हैं जनरल में, खुश रहिए। 26 लाख लोगों में कुछ ही % लोग हैं जो आसान एग्जाम हम इसको कहते हैं, उसको भी करेक्ट करने वाले कुछ ही % लोग रहते हैं, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी नेक्स्ट एग्जाम की अपनी तैयारी करनी है। जिन लोगों को लग रहा है कि वो बहुत पीछे रह गए, 1-2 नंबर वाले बहुत होंगे, वो ये ना सोचें कि मतलब वो फिर रिजल्ट पे ही छोड़ने वाली बात है, कि ऐसा हो सकता है कि कुछ आंसर्स एक्सेप्ट हो जाएं, 1-2 या जो भी है, तो आपका 1 आध नंबर बढ़ जाए, अदरवाइज तो संभावना कम होती है ऑफिशियल आंसर की के बाद।